नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह वीडियो हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और हर जिम्मेदार तक पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में पदों में वृद्धि की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है और लगातार चल रही है, क्योंकि वेटिंग अभ्यर्थी हार मानने वाले नहीं हैं। जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती, वेटिंग अभ्यर्थी बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। यह उन्होंने ठान लिया है। और आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में अगर पद वृद्धि चाहिए तो वेटिंग अभ्यर्थियों को लगातार करना पड़ेगा यह प्रयास। अब यह कौन सा प्रयास है, यह अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और बिल्कुल 100% पद वृद्धि होगी, क्योंकि आपके साथ न्याय है, क्योंकि आपकी जो मांग है वह न्याय संगत है, कोई गलत मांग नहीं है। कि आप इतने इतने अच्छे नंबर लेके आए हैं, सिर्फ नाम मात्र के पदों में भर्ती होने के कारण आप वेटिंग में डाल दिए गए हैं। इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें कसूर है सरकार का कि उन्होंने इतने नाम मात्र के पदों में भर्ती निकाली और उसमें से भी अधिकतर पद बैकलॉग के दिए, जिसके कारण आप उत्तम अंक लाने के बाद भी, उत्तम क्या सर्वोत्तम अंक लाने के बाद भी आज आप वेटिंग में हैं। आपने जो दो दो एग्ज़ाम पास करने के लिए कितनी मेहनत की है, उसमें आपको सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि नाम मात्र के पद थे, नहीं तो आप मेरिट होल्डर हैं और आपका नाम चयन सूची में होना था, ना कि प्रतीक्षा सूची में। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। और आप देखिए, पदवृद्धि के लिए आपको लगातार प्रयास क्यों करना है, क्योंकि ये देख लीजिए, ये डीपीआई का आंकड़ा है, कोई ये प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर की कटिंग है कि डीपीआई ने जो आंकड़ा जारी किया था। आप देख लीजिए कि कितने पद रिक्त हैं। इसलिए आपको लगातार प्रयास करते रहना है, क्योंकि आपके लिए पद खाली पड़े हुए हैं, बस आपको उसको छीनना है। ये आप ध्यान रखिए सभी वेटिंग अभ्यर्थी। देख लीजिए, अंग्रेजी में मैं सिर्फ खाली पदों की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी में देख लीजिए 2910 पद खाली हैं। गणित में देख लीजिए 1823 पद खाली हैं। हिंदी में 3029 पद खाली हैं। इकोनॉमिक्स में 1680 पद खाली हैं। भौतिकी में 2001 पद खाली हैं। रसायन शास्त्र में 2311 पद खाली हैं। जीव विज्ञान में 1800 पद खाली हैं। इतिहास में 810 पद खाली हैं। पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र में 2010 पद खाली हैं। भूगोल में 1450 पद खाली हैं। समाजशास्त्र में 300 पद खाली हैं। वाणिज्य में 400 पद खाली हैं। कृषि में 400 पद खाली हैं। उर्दू में 20 पद खाली हैं। अब देख लीजिए, हर विषय के लगभग हजारों की संख्या में लगभग पद खाली पड़े हैं। तो अब आपको लगातार प्रयास के द्वारा, अपनी ताकत दिखा के द्वारा इन पदों को आपको छीनना है। और बिल्कुल लगातार आप प्रयास करेंगे तो बिल्कुल ये पद आपको मिल के रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास कैसे? सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। जैसे कल ही देखिए, उदय प्रताप जी ने कल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में अपने इंस्टाग्राम में बताया था। तो फिर छात्रों ने इंस्टाग्राम में उनको मैसेज करना शुरू कर दिया पदवृद्धि के लिए। देख लीजिए, ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक भाई हैं, उन्होंने मैसेज लिखा है कि परम सम्माननीय, परम आदरणीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी राव उदय प्रताप जी, आपको एकादशी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आदरणीय, हम आपको आपके ही विभाग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। हम सभी वेटिंग शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के दो परीक्षाएं बहुत अच्छे अच्छे नंबरों से क्वालिफाई वेटिंग शिक्षक हैं। वर्ग एक में बहुत ही कम नाम मात्र के पदों के कारण हम सब सिलेक्ट होते हुए भी वेटिंग में हैं। महानुभाव, आपसे चरणबद्ध निवेदन है कि कम से कम 20,000 पदों में वृद्धि करें, क्योंकि वर्ग एक में 50,000 के लगभग पद खाली हैं और दोनों विभाग को मिलाकर हम लोगों की इस पीड़ा की तरफ ध्यान आकर्षित कीजिए और हम लोगों के जीवन में खुशियाँ भर दीजिए। भगवान आपको हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करे और आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य करें।
तो ये देखिए किस प्रकार से एक वेटिंग अभ्यर्थी ने अपनी वीडियो इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो सभी, कोई एक वेटिंग अभ्यर्थी नहीं, ये सभी को जागरूक होना पड़ेगा। ये पदवृद्धि तभी होगी जब सभी, क्योंकि आपको सभी की नौकरी दांव पे लगी है, तो आपको सभी को जागृत होना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपको मालूम है कि रीवा में सूर्या सर के नेतृत्व में डिप्टी सीएम जो हैं राजेंद्र शुक्ल, उनसे भी वेटिंग अभ्यर्थी संख्या बल के साथ मुलाकात करेंगे। तो इस प्रकार आपको हर प्रकार से तैयार रहना पड़ेगा, बिल्कुल पदवृद्धि होगी। और बहुत से महानुभाव वेटिंग अभ्यर्थी तो नेतृत्व करता है बहुत से, तो वो उनका यह भी सोचना है कि जो संख्या बल के साथ आप भोपाल में गए थे, आपने देखा होगा कि लगभग 1000 का संख्या बल था, और यही संख्या बल अगर आपने शिक्षा मंत्री जी के गृह जिला गाडरवारा जो उनका स्थान है, या उनके ग्राम लोरली में अगर आपने इसी संख्या बल के साथ उनसे मुलाकात कर ली, तो बिल्कुल सकारात्मक परिणाम सामने निकल कर आएंगे और पदवृद्धि, क्योंकि संख्या बल का दबाव रहता है। अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि कितना 10,000 20,000 की संख्या बल पर छात्र यूपीएससी माने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विरुद्ध, मैंने उन्हें जो निर्णय दिया उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, तो देखिए सरकार बैकफुट पे आई। तो अगर आप 1000-1500 की संख्या बल के साथ शिक्षा मंत्री जी के गृह जिला या ग्राम में आप अगर उनसे मुलाकात करने जाते हैं, तो वाकई शिक्षा मंत्री जी जब इस संख्या बल को देखेंगे कि इतना संख्या बल है और यह किस दर्द से गुजर रहा है, मतलब इतना संख्या बल कितने पीड़ा है, इन सभी जितने वेटिंग अभ्यर्थी उनकी पीड़ा को समझेंगे अगर संख्या बल ज़्यादा होगा, क्योंकि संख्या बल की कीमत होती है। तो यह भी एक प्रयास सकारात्मक है, यह भी वेटिंग अभ्यर्थियों को करना चाहिए। देखिए करना पड़ेगा, अगर आप घर बैठे पदवृद्धि नहीं होगी। अगर आपको पदवृद्धि करवाना है, पद खाली पड़े हुए हैं, उसको अगर आपको छीनना है, तो लगातार प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, 8 नवंबर को भोपाल में आंदोलन हुआ था, पल्लव भवन में ज्ञापन सौंपा गया और 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया। और अगर 15 दिन में सरकार पदवृद्धि नहीं करती है, तो हमारी बहनों ने जो सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार 15 दिनों में पदवृद्धि नहीं करती, तो वह भोपाल में सभी मध्य प्रदेश की जितनी वेटिंग बहनें भोपाल में आकर अपने केसों का त्याग करेंगी। यह भी एक बहुत ही अच्छा है सरकार को बताने के लिए कि मजबूरी में वेटिंग अभ्यर्थियों को क्या क्या करना पड़ रहा है अपनी नौकरी के लिए, पदवृद्धि के लिए। तो ऐसे लगातार प्रयास आपको करते रहने होंगे, तभी जाकर आपकी पदवृद्धि होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। एक आंदोलन 2 आंदोलन कर लिया, घर में बैठ गए, इससे कुछ नहीं है। लगातार आपको संख्या बल के साथ आंदोलन करते रहना होंगे और बिल्कुल पदवृद्धि होगी। इसमें आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो यह कई लोगों ने सुझाव दिया कि अधिक संख्या बल के साथ शिक्षा मंत्री जी के गांव भी चलना चाहिए। 1000-1500 बिल्कुल, जब ये संख्या बल शिक्षा मंत्री जी अपने गांव में देखेंगे तो बिल्कुल उन पर दबाव पड़ेगा और आपकी बात न्याय संगत तो है ही है और बिल्कुल पदवृद्धि होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।